नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरी HRO ट्रेनिंग की सीरीज़ में है कि क्या होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको पता लगेगा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, क्या पर्पज़ है, कहाँ कहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इससे बेनिफिट लेती है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो कहीं ना कहीं इस काम को हम कर ही रहे होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पिताजी या माताजी हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं पीछे पकड़ के, और वो करते करते हम सीख जाते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो रसोई में हमारी मदर हमें सिखाती हैं कि किस तरह से खाना बनाना है, और वहाँ पे उनकी मदद से इस काम को हम करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम करते हैं। कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इसी प्रकार है, जो कि एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जिस तरीके से किसी भी इंसान को हम कुछ सिखाते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग शायद सिर्फ वर्कर्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी लेवल के एम्प्लॉई के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी को FME की ट्रेनिंग देनी है तो FME की ट्रेनिंग देने का उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। कंपनी के अंदर अगर ERP कोई SAP सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया तो क्लासरूम ट्रेनिंग के अलावा एक्चुअली में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं अलग अलग लेवल पे जहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। और ये डिपेंड करता है कि क्या ड्यूरेशन होगी। वो एक दिन के लिए भी हो सकती है, एक हफ्ते के लिए भी, और एक महीने के लिए भी हो सकती है। अगर कोई क्रिटिकलिटी है प्रोसेस की, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि वो कितनी ज़्यादा डिटेल में ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्राइमरली 4 तरह के तरीके होते हैं जिस तरीके से हम ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो जॉब है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान काम है, और कोई भी उस काम को बताएगा थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए, और उसके बाद वो काम हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, मटेरियल को लोड करना है, अनलोड करना है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वहाँ पर वो अनस्ट्रक्चर्ड एक टाइप की एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जो दूसरा होता है वो है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। ये वो जगह होती है जहाँ पर जो हम काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की आवश्यकता होती है जो कि हेल्प करता है दूसरे को कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि उसको किस तरीके से करना है जिससे कि वो काम ठीक से हो सके। से फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि SPC की ट्रेनिंग क्लासरूम में दी जाए, लेकिन जब तक उसकी हैंड होल्डिंग शॉप फ्लोर पे नहीं होती और वहाँ पर हम रियल लाइफ तरीके से सैम्पल्स पिक करके और अंडरस्टैंड नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है कि SPC को हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो तीसरा तरीका होता है वो होता है स्टैंड अलोन। ये वो तरीका होता है जहाँ पर हमें 2 तरीके का हेल्प करने हैं। एक तो हमें बताना है किस तरह से काम करना है, प्लस ये भी हो सकता है कि हम उसे बताएं कि आपको किसी और ऑपरेटर को या किसी और एम्प्लॉई को देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। मे बी कोई इनकमिंग इंस्पेक्शन में कोई टेस्टिंग का तरीका है, तो आपको बस उसे कहना है कि आप उसे देखते रहो और उसे देख के आप समझो, प्लस आपको कुछ टेक्निकल जानकारी देनी है। जो चौथा और आखिरी तरीका होता है वो होता है ब्लेंडेड। ना ब्लेंडेड में क्या होता है कि एक तो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं, प्लस उसके अलावा मे भी हो सकता है कि हम कोई क्लासरूम ट्रेनिंग, कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई और वीडियोज़ वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि हम जानकारी दे सकें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बोला ERP पैकेज के बारे में, तो हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग ही सफिशिएंट ना हो या सिर्फ ऑन जॉब ट्रेनिंग ही सफिशिएंट ना हो। इन दोनों का मिला जुला जो तरीका होता है उस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डिसाइड करें कि हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग कहाँ देनी और कहाँ नहीं देनी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब की अलग अलग तरीके हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। किसी को विजुअली कुछ चीज़ दिखा दी जाए तो उसे समझ में आ जाती है, किसी को प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया जाए तो समझ में आती है, या किसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है तब समझ में आती है। तो उसके बेसिस पे भी हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। और एक बार जब हम उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है कि किस तरीके से उस ट्रेनिंग को दिया जाए। और जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है किसी के लिए भी, जिससे कि वो समझ सकता है, क्योंकि जनरली उसके अंदर हम सेम टूल, सेम मेजरिंग विपेंट, सब कुछ सेम यूज़ करते हैं जिससे कि उस चीज़ को हम ठीक से कर सकें और समझ सकें।
से फॉर एग्जांपल अगर हमने कंपनी के अंदर FMEA को इम्प्लीमेंट किया है और उसके अंदर कुछ कंट्रोल डिफाइन किए हैं, अब उसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे कंट्रोल जो डिटेक्शन के और प्रिवेंशन के हैं, क्या वो कंट्रोल प्लान में, वर्क इंस्ट्रक्शन में और बाकी जगह पर आए हैं नहीं आए हैं। तो मे बी क्लासरूम ट्रेनिंग के अलावा कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जहाँ पे 1-to-1 हम किसी को उसकी जानकारी दे सकें। अब अगला सवाल आता है कि कहाँ कहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो इसके भी कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे किसी ने किसी नौकरी को नया ज्वाइन किया, वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है। किसी की जॉब रोटेशन हुई है, एक जॉब से परचेज से वो क्वालिटी या क्वालिटी से प्रोडक्शन में आ गया, वहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ मेंटरिंग या कोचिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर भी ऑन जॉब ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और अक्सर जहाँ पे 4M चेंज होता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिस कारण से इसको किया जाता है। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या बेनिफिट है ऑन जॉब ट्रेनिंग के, अगर उसे देते हैं तो क्या कंपनी को वाकई कुछ बेनिफिट होता है, नहीं होता। तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो एक नॉलेज बैंक का है। जब नॉलेज एक आदमी से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो उससे वो नॉलेज वहाँ रिटेन होती है, और अगर कोई एम्प्लॉई छोड़ के भी जाता है तो उसके जाने से उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो चुकी है ऑन जॉब ट्रेनिंग के द्वारा। देन सेकंड जो बेनिफिट होता है वो होता है कि जो ट्रेनिंग होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो एक रियल एक्सपीरियंस होता है। हमें पता है कि एक CNC मशीन को चलाने में क्या प्रॉब्लम आती हैं, किस तरीके से उसे चलाना है, किस तरह की रिजेक्शन आती है, कैसे उसका जॉब सेटअप करना है, तो उससे चीज़ें बहुत आसान होती हैं। देन जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं उससे काम को हम बहुत जल्दी सीखते हैं, समझ में आता है और बहुत आसान होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। और जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉय होता है, उसका मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होता है, उसे लगता है कि एक टीम है जो उसको हेल्प कर रही है किसी भी जगह काम करने के लिए, और उसे रिटेंशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है। एंड देन सर्टेनली इसे टीम बिल्डिंग में इंप्रूव होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट तो होते ही है, क्योंकि वो जो खर्चा है क्लासरूम ट्रेनिंग में एक प्रॉपर टाइम लेके सारा काम बंद करके किया जाता है, उससे फ़ायदा होता है, और वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के, कि हमने फ़ायदे तो बहुत सारे कर लिए, क्या कुछ पॉसिबल नुकसान भी होते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग से। तो आई थिंक पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो तो यही होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कुछ लोगों के पास वो स्किल नहीं होती जो चाहिए होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग में सीखने के लिए, और उससे अक्सर पैसा और टाइम ज़्यादा खर्च होता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन चूँकि आप मशीन पे या किसी जगह पे रियल लाइफ सिचुएशन में किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अक्सर इससे प्रोडक्टिविटी में भी लॉस हो सकता है, सेफ्टी का भी एक हज़ार्ड रहता है, और उस कारण से कोई चोट भी लग सकती है, और मे बी कोई नुकसान भी हो सकता है जिस कारण से कोई इशू हो। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में कि ऑन जॉब ट्रेनिंग को लेके क्या क्या चैलेंज है। तो जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो है कि ऐसा कितनी बार होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम ऑन जॉब ट्रेनिंग को प्लान करते हैं। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ऑन जॉब ट्रेनिंग तो हमने प्लान कर ली और दे दी लोगों को, लेकिन क्या हमने वेरीफाई करने की कोशिश की कि उसका कुछ फ़ायदा हुआ या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जिसके लिए उसे किया गया। और जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या इस बात को हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी क्वालिफाइड आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, वही इस ट्रेनिंग को दे रहा है, या किसी को भी हमने लगा दिया उस ट्रेनिंग को देने के लिए। सो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की क्या होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, क्या इंपॉर्टेंस है ऑन जॉब ट्रेनिंग के, कहाँ कहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा HRO ट्रेनिंग की, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डोजो रूम, जो कि एक जापानीज़ वर्ड है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके, और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा, तो उस ब्लॉग में जाके आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ यूज़फुल हैं, तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।